सम्मानित मंच, सभागार में प्रणाम करे छी, नमस्कार करे छी। आइ मिथिला का सौभाग्य एवी प्राण से 5 मिनट में मंच पर होता कारज बने रहे। देश के प्रधानमंत्री का कृपा से बन रहा और यहाँ के कई दरभंगा हम थोड़ा सा भी बदले हैं, पूरा जमाना बदला है। निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के इंच इंच भूमि पर भगवा ही भगवा लहराएगा। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सांसद दरभंगा और उपस्थित मंचासीन सभी श्रेष्ठ जन, इस कार्यक्रम के संयोजक संजय सिंह, सभी लोगों के साथ हम कर रहे हैं दीप का प्रज्वलन, वहीं जय घोष करता यह शंख वादन। गृह मंत्री जैसे जिम्मेदारी को बड़े मजबूती के साथ निभाया है। वर्तमान में देश के सबसे मजबूत और समझते हैं। बड़े आदर के साथ मैं मां भारती के वरद पुत्र मंगल पांडे जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार। हमारे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। हमने कहा था जिस समय संसद के दोनों शब्दों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। लोगों ने यह कहा दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? बहनों भाइयों, हमारा भारत एक है, हमारा भारत अखंड है। हम पूरे भारत में रहने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। हम टुकड़ों में बांटकर समाज को देखने की आदी नहीं है। हमें लगा भले ही वह मुस्लिम धर्म को मानने वाली हमारी बहन हो, मां हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली कोई बहन और मां हो, बहनों भाइयों, वह हमारी भी बहन है, हमारी मां है। यदि उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, वोट को ठोकर मारकर उसकी कठिनाइयों का हम समाधान करेंगे। और आपने देखा कि जब हमको संसद में बहुमत मिल गया तो चुटकी बढ़ाकर 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। भारत के बारे में लोग कहते थे ये भारत तो कमजोर भारत है, और जो जब चाहता था तब भारत को आंख दिखा देता था। बहनों भाइयों, अब ये नहीं चलने वाला है। आपने एक बार देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, मैं, 1-2 और लोग साथ बैठे
बहनों भाइयों, 10 मिनट में फैसला कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और आप सबका यदि ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 वर्ष समाप्त होने के कुछ वर्षों के बाद, लोग तो 2070 कहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का प्रयास है कि 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश बन जाए। और मैं एक ही बतला दूं, रक्षा मंत्री होने के नाते पहले जो है ये तो गोले, मिसाइल, एमिनेशन, बारूद हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे। मोदी ने कहा कि राजनाथ जी बहुत हो गया, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों से लेते रहेंगे, भारत को रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैंने कहा मोदी जी बात पक्की। कहा कि तो गोले, सारे प्लेटफॉर्म्स, टैंक भारत की धरती पर बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। हजारों चीजों पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, हजारों चीजों पर मैंने लिस्ट जारी कर दी, प्रतिबंध लगा दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दुनिया के दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे, हम इसे भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों। और आज आपको जानकर खुशी होगी, गौरव की अनुभूति होगी, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दुनिया के दूसरों से यह सब रक्षा संबंधित साजो सामान आयात करने वाला भारत था, आज वह भारत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। यह है भारत। हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा मेरे बहनों भाइयों। आज इतने दिनों के अंदर उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है बहनों भाइयों। अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को, तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए चौथा टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे।